आपकी जेब में से पैसा निकल रहा है और 2-3% लोगों के जेब में जा रहा है। उन 2-3% में ना गरीब जनरल कास्ट का कोई है, ना आदिवासी है, ना दलित है, ना पिछड़ा है। आपके प्रधानमंत्री को इन चीजों के बारे में समझ नहीं है। उनको नहीं मालूम कि बजट कैसे बनता है, पैसा कहां कैसे जाता है। उनको भाषण देना जानते, वो भाषण देना जानते, वो नफरत फैलाना जानते, भाषण देना चाहते, इसलिए उनको वहां बैठाया गया है। जितना चिल्लाना चाहते हो चिल्ला लो, जितना आप कहना चाहते हो अग्निवीर नहीं होगा चिल्ला लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप में दम नहीं है, आप में दम नहीं है। अग्निवीर होगा, अग्निवीर होगा। क्यों? क्योंकि अदानी चाहता है, इसलिए अग्निवीर होगा। तुम लोग सोए हुए लोगों। मालिकों में मैंने लिस्ट निकाली है, 200 कंपनियों के मालिक में ना एक दलित, ना आदिवासी, ना पिछड़ा। सीनियर मैनेजमेंट में दलित, आदिवासी, पिछड़े 73% के कितने? बोलो 0। आप कंपनियों में नहीं हो तो फिर मुझे बताओ मीडिया में आपके कितने लोग? मीडिया में आपके कितने लोग? अब देखो, और ये दिशा यादव जो है, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी की मालिक कभी नहीं बन सकती है, क्योंकि इसके नाम के पीछे यादव शब्द है। ये नहीं बन सकती है। ये कितना भी पसीना दे दे अपना, कितना भी खून दे दे अपना, ये पिछड़े वर्ग की है, ये हिंदुस्तान की मीडिया कंपनी की मालिक नहीं बन सकती है। 24 घंटा कैमरा लिए घूमेगी, मगर जो इसके मालिक इसे कहेंगे वो इसको दिखाना पड़ेगा। जो ये दिखाना चाहती है वो नहीं दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पिछड़े वर्ग की है। चलो आप मुझे कहोगे हिंदुस्तान में 73% को ना कॉर्पोरेट हिंदुस्तान में जगह चाहिए, ना मीडिया में जगह चाहिए, ना कोर्ट्स में जगह चाहिए, तो फिर मैं आपसे कहता हूं ठीक है, बताओ हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट्स में आपके कितने लोग? 73% आबादी दलित, आदिवासी, पिछड़े। भैया शांत हो जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। अब यहां मैं भीड़ में पूछना चाहता हूं, यहां पे पिछड़े लोग कितने? हाथ उठा के दिखाओ। ये देखो 50%। दलित कितने? हाथ उठा के दिखाओ। आदिवासी यहां कम है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे मुझे भीड़ में पिछड़े और दलित तकरीबन 50-60% दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में मैंने मालिकों की लिस्ट निकाली है। 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में दलित, आदिवासी, पिछड़े कितने? कितने? 60% नहीं है। मालिकों में मैंने लिस्ट निकाली है, 200 कंपनियों के मालिक में ना एक दलित, ना आदिवासी, ना पिछड़ा। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने कहा ठीक है भैया, ये देश के दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, ये मालिक नहीं बनना चाहते। तो मैंने पता लगाया मैनेजमेंट में कितने लोग हैं। सीनियर मैनेजमेंट में दलित, आदिवासी, पिछड़े 73% के कितने? बोलो 0। एक नहीं है। तो जब आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, यहां पे किसी का पैर टूटा, जब आप प्राइवेट अस्पताल में गए, आपने पैसा दिया, आपने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई की, जब आपने प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपने पैसा दिया, आपने किसको दिया? आपने ना दलित को दिया, ना आदिवासी को दिया, ना पिछड़े को दिया, और ना अपने जनरल कास्ट के गरीब व्यक्ति को दिया। मतलब आपकी जेब में से पैसा निकल रहा है और 2-3% लोगों के जेब में जा रहा है। उन 2-3% में ना गरीब जनरल कास्ट का कोई है, ना आदिवासी है, ना दलित है, ना पिछड़ा है। आप कह सकते हो कि हमने हार मान ली, राहुल गांधी ये सपना देख रहा है
मगर हम में वो क्षमता नहीं है, हम में वो दम नहीं है, हम में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक बने। आप कह सकते हो, मैं मानूंगा नहीं, मगर आप कह सकते हो। तो फिर चलो, आप कंपनियों में नहीं हो तो फिर मुझे बताओ, मीडिया में आपके कितने लोग, मीडिया में आपके कितने लोग? अब देखो, नीति तनेजा जी हैं, मीडिया की है, ठीक है, ये न्यूज तक कंपनी है। आपका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? रक्षा जी, अभी वहां आऊंगा। अब देखिए, यहां पे माइक सेल फोन पकड़ी रक्षा यादव है, दिशा यादव, और ये दिशा यादव जो है, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी की मालिक कभी नहीं बन सकती है, क्योंकि इसके नाम के पीछे यादव शब्द है। ये नहीं बन सकती है। ये कितना भी पसीना दे दे अपना, कितना भी खून दे दे अपना, ये पिछड़े वर्ग की है, ये हिंदुस्तान की मीडिया कंपनी की मालिक नहीं बन सकती है। ऐसे ही ये लड़की, ये दिन भर कैमरा लिए घूमेगी, 24 घंटा कैमरा लिए घूमेगी, मगर जो इसके मालिक इसे कहेंगे वो इसको दिखाना पड़ेगा। जो ये दिखाना चाहती है वो नहीं दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पिछड़े वर्ग की है। मीडिया में आपका कोई मालिक नहीं, सीनियर मैनेजमेंट में, बड़े पत्रकारों में आपका एक आदमी नहीं। हाई कोर्ट में दलित, आदिवासी, पिछड़े कितने हैं बताओ? चुप हो गए, दम नहीं है आप में, आप सोए हुए हो। 650 हाई कोर्ट के जज हैं, 73% आप लोगों की आबादी है, 100 जज 73% के पास, और वो भी छोटे 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 छोटे। चलो आप मुझे कहोगे हिंदुस्तान में 73% को ना कॉर्पोरेट हिंदुस्तान में जगह चाहिए, ना मीडिया में जगह चाहिए, ना कोर्ट्स में जगह चाहिए, तो फिर मैं आपसे कहता हूं ठीक है, बताओ हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट्स में आपके कितने लोग? 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। ये नरेंद्र मोदी को वहां पे बैठा रखा है, ये हिंदुस्तान नहीं चलाता। नरेंद्र मोदी के पास 90 लोग बैठे हैं, समझे? बजट बढ़ता है तो ये 90 लोग डिसाइड करते हैं कहां पैसा जाएगा। आपके प्रधानमंत्री को इन चीजों के बारे में समझ नहीं है, उनको नहीं मालूम कि बजट कैसे बनता है, पैसा कहां कैसे जाता है। उनको भाषण देना जानते, वो भाषण देना जानते हैं, वो नफरत फैलाना जानते हैं, भाषण देना चाहते हैं, इसलिए उनको वहां बैठाया गया है। बैठाया किसने? अदानी ने, अंबानी ने, इन लोगों ने, ठीक है। अब सुनिए, 90 लोगों में से आपके बजट का एक एक रुपया ये 90 लोग बांटते हैं। डिफेंस में कितना जाएगा? अग्निवीर योजना होगी या नहीं होगी? नहीं भैया बोलो, जितना बोलना है आपको। नहीं होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप में कुछ दम नहीं है, आप में कुछ दम नहीं है, बोलो जितना बोलना है, कुछ नहीं होगा। अरे भाई सुन लो, समझ लो, समझ लो, समझ लो, आपके दिमाग में बात बैठ नहीं रही है। आप जितना चिल्लाना चाहते हो चिल्ला लो, जितना आप कहना चाहते हो अग्निवीर नहीं होगा, चिल्ला लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप में दम नहीं है, आप में दम नहीं है। अग्निवीर होगा, अग्निवीर होगा। क्यों? क्योंकि अदानी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा, मोदी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा। कैसे? वो क्या दम नहीं है आप में? कैसे नहीं होने? देखो हो रहा है। आप चिल्लाते हो और कुछ नहीं करते, दम नहीं है आप में। 73% में दम नहीं है। सुलह रख, मैं बताऊंगा आपको रास्ता, मैं रास्ता बताऊंगा, मगर दम नहीं है तुम लोगों में। तुम लोग सोए हुए लोग हो। मैं खुल के तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, तुम लोग सो गए हो।
73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। यह देश की सच्चाई है।